ठीक है, दुर्ग। दुर्ग सबसे ज्यादा कहां पर होंगे ये बताओ? इंडिया में सबसे ज्यादा दुर्ग महाराष्ट्र। उसके बाद सेकंड नंबर पे कहां पर है? एमपी। और फिर थर्ड नंबर पे कौन है? राजस्थान। एक गन्ना हुई कोई तो उसमें कहते हैं अपने राजस्थान में कितने दुर्ग है? 250 से अधिक दुर्ग है। और एक तो कवि राजा श्यामल दास की दौर अपन बात पढ़ ही चुके हैं कि केवल और केवल मेवाड़ में कितने दुर्ग है? 82। 82 में से 32 दुर्ग, और उसमें भी किसने बनाए? कुंभा ने। तो मेवाड़ में इतने सारे हैं, तो और अपने पूरे राजस्थान में 250 प्लस है। तो सबसे पहले तो यही लाइन लिखो, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है, सर्वाधिक दुर्ग है। एक गणना के अनुसार, एक गणना के अनुसार, एक गणना के अनुसार, काउंटिंग, गणना के अनुसार राजस्थान में 250 से भी अधिक दुर्ग है। एक गणना के अनुसार राजस्थान में 250 से भी अधिक दुर्ग है, 250 से भी अधिक दुर्ग है। ठीक है, फिर लिखो शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। कौन कौन से हैं मैं नाम लिख रहा हूं, आप इस टाइप से लिखना, उसके अंदर अपन कुछ लिखेंगे। जैसे एक है, ये बता रहे हैं गिरी दुर्ग, एक ये कह रहे हैं जल दुर्ग, एक ये कह रहे हैं वन दुर्ग, एक ये कह रहे हैं एरन दुर्ग, एक जो है ये कह रहे हैं कौन सा? दानवन दुर्ग, एक जो है पारीख, एक जो है पारीद, एक जो है सैन्य दुर्ग, और एक जो है आपका सहाय दुर्ग। ठीक है, कौन से हो जाएंगे? गिरी मतलब जो पहाड़ी पर स्थित है वो कौन से हो जाएंगे? गिरी दुर्ग। जो जल राशि के निकट या जो नदियों के संगम पर स्थित है वो कौन से? जल दुर्ग। वन यानी कि जो वन में है वो कौन से दुर्ग हो जाएंगे? वन दुर्ग। एरन मतलब जो वन में भी है और वन के साथ साथ कटीले मार्ग पर स्थित है, जिसका जो मार्ग है वो क्या है? जटिल हो, वो कौन से? एरन दुर्ग। दानवन मतलब जो मरुस्थल में स्थित है, जो रेत के टीलों के बीच में, वो कौन सा? दानवन। पारी ख, ख से ध्यान रखना कहां पर? जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो, वो क्या सा हो जाएगा? पारिक। परिध, परिधि या परकोटा जिसके चारों ओर है वो कौन सा? पारिद। सैन्य मतलब जहां पर सेना पहुंच सके वो वाला, और जो सहाय मतलब जहां सहायता पहुंचा सके वो वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? सहाय दुर्ग। सबसे पहले लिखो उसमें फर्स्ट, चलो लिखो हाँ, सैन्य और सहाय वाले। और सैन्य वाले के लिए यहां तक कि शुक्र नीति में यह कहा है कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दुर्ग है वो कौन सा है? सैन्य। ये टाइप सबसे बेस्ट बताया उसने। तो लिखो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, गिरी दुर्ग में लिखना है पहाड़ी पर स्थित दुर्ग। नहीं वो नहीं, यहां पर गिरी दुर्ग में के सामने लिखो कौन सा है? गिरी दुर्ग मतलब पहाड़ी पर स्थित दुर्ग। जैसे जैसे सोजत दुर्ग। मैं क्या करूं, ये खाली एक दानवन की विशेषता छोड़ दो, बाकी सारी विशेषता किसमें है? चित्तौड़ के अंदर। नहीं, दानवन मतलब जो मरुस्थल में, मरुस्थल से कहां से लाएंगे आप? चित्तौड़ के अंदर। बाकी ये सारी विशेषताएं हैं उसमें, खाई भी है, परिधि भी है, जल भी, जल राशि के भी निकट है, पहाड़ पे भी है, वन में भी है, उसका जो रास्ता है वो भी उबड़ खाबड़ वाला है, खाई है, परिधि है, सैन्य भी है, और सहायता भी पहुंचाई जा सकती है। तो लिखो
सोजत दुर्ग पाली। दूसरा लिखो जल दुर्ग, नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग, नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग, नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग, जैसे गागरोन, घाघरोन दुर्ग, घाघरोन, जैसे घाघरोन कहां पर है? झालावाड़, जैसे घाघरोन दुर्ग झालावाड़। तीसरा लिखो वन दुर्ग, जंगल में स्थित दुर्ग, जंगल में स्थित दुर्ग, लाइक कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी फोर्ट, कांकनवाड़ी दुर्ग, कांकनवाड़ी कहां पर पड़ता है कांकनवाड़ी? अलवर, कांकनवाड़ी दुर्ग अलवर। अगला कौन सा लिखा अपन ने? एरन, लिखो एरन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने का मार्ग विकट हो, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने का मार्ग विकट हो। हाँ? नहीं, एरन वो नहीं है, पर पर्वत या पहाड़ पे तो अपन कह रहे हैं ना गिरी दुर्ग है। नहीं, पर मेनली मतलब जिसका जो रास्ता जो है ना, जैसे आप चित्तौड़ जाओगे तो वन भी है, प्लस उसका रास्ता देखना बहुत कंटीला और उबड़ खाबड़, ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर कहां पे मतलब वन वो होगा दुर्ग। तो ऐसा जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? लिखो, लिखो ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने का मार्ग, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने का मार्ग विकट हो, कोष्टक में कंटीली झाड़ियों, कंटीली झाड़ियों, कंटीली झाड़ियों व पत्थरों युक्त मार्ग वाला दुर्ग, पत्थरों युक्त मार्ग वाला दुर्ग, पत्थरों युक्त, ठीक है। जैसे उसमें क्या लिख सकते हो आप? रणथंबोर लिख लो, रणथंबोर सवाई माधोपुर, रणथंबोर सवाई माधोपुर। अगला दानवन दुर्ग लिख लो, मरुस्थल से गिरा हुआ दुर्ग, मरुस्थल से गिरा हुआ दुर्ग, मरुस्थल से गिरा हुआ दुर्ग, जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो, जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो, जैसे सोनारगढ़ जैसलमेर, जैसे सोनारगढ़ जैसलमेर। अगला लिख लो पारीक, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, जिसके चारों तरफ खाई हो, जैसे लोहागढ़ खाई हो, लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ भरतपुर। अगला पारी द, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा या परिधि हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा या परिधि हो, जैसे चित्तौड़गढ़। जैसे चित्तौड़गढ़ सबका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट लिखो, हाँ वही। अगला लिखो सैन्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें सदैव, ऐसा दुर्ग जिसमें सदैव ऐसा दुर्ग जिसमें सदैव चतुरंगिनी, चतुरंगिनी सेना विद्यमान हो, ऐसा दुर्ग जिसमें सदैव चतुरंगिनी सेना विद्यमान हो। इसके लिए लिखना शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। आ सकता है शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? तो सैन्य दुर्ग, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग।
अगला है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग में लिखो ऐसा दुर्ग। एग्जाम्पल चित्तौड़ बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा दुर्ग जिसमें राजा महाराजा और उसके निकट संबंधी, ऐसा दुर्ग जिसमें राजा महाराजा, राजा महाराजा और उनके निकट संबंधी, निकट संबंधी एक साथ रहते हों, निकट संबंधी एक साथ रहते हों, रहते हों तथा जहां बाहरी सहायता प्राप्त की जा सके, तथा जहां बाहरी सहायता प्राप्त की जा सके, बाहरी सहायता प्राप्त की जा सके। ठीक है, फिर एक बात याद रखना, 2013 के अंदर यूनेस्को जो अपन पढ़ते हैं, यूनेस्को की एक मीटिंग होती है कहां पर, नोमपेन शहर, लंदन में कोई शहर है, कौन सा, नोमपेन शहर। कुछ मीटिंग होती है वहां पर जो है आपके राजस्थान के 6 पर्वतीय दुर्गों को, कितने, 6 जो पर्वतीय दुर्ग है, हिली फोर्ट्स है, उनको किसमें शामिल किया गया। यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी करता है, कौन सी, विश्व विरासत सूची, विश्व विरासत सूची, उसमें जो है शामिल किए गए हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। 6 वो दुर्ग कौन से, उनके नाम भी पूछ सकते हैं आपको, और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भी वही। तो कौन से है वो 6 दुर्ग। कोई कोई उसके लिए एक ट्रिक भी यूज करता है, आम चीकू गाजर, या चीकू गाजर जो भी है, उसके लिए कौन कौन से, जैसे कि दो तो अपने यहाँ के हैं मेवाड़ के, जैसे कि कुंभलगढ़ और चित्तौड़। एक इधर आमेर वाला, एक आपके रणथंभौर, और एक आपका गागरोन, और एक आपका कौन सा, जैसलमेर। अभी अपन ने गागरोन को किसमें लिखा था, जलदुर्ग में भी लिखा, और उसने जो शामिल करा वो कौन से कैटेगरी में शामिल करा, पर्वतीय दुर्ग के अंदर। ठीक है, तो एक दुर्ग जो है एक से अधिक भी विशेषताएं रख सकता है। तो लिखो 2013 में 2013 में 2013 में 2013 में यूनेस्को की नोमपेन शहर में मीटिंग हुई, नोमपेन शहर में मीटिंग हुई, नोमपेन शहर में मीटिंग हुई, जिसमें राजस्थान के 6 पर्वतीय दुर्गों को, जिसमें राजस्थान के 6 पर्वतीय दुर्गों को, जिसमें राजस्थान के 6 पर्वतीय दुर्गों को, 6 पर्वतीय दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, विरासत सूची में, पुस्तक में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया वो दुर्ग कौन कौन से, लिख लो, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथंभौर, गागरोन और जैसलमेर। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, रणथंभौर, गागरोन और जैसलमेर। ठीक है, तो सबसे पहले विश्व विरासत सूची में जिनको शामिल किया है उनको सबसे पहले अपन भी पढ़ने का। लिख लिया, कोई कोई ये ट्रिक भी बनाता है, पता नहीं, आम चीकू गाजर या आम गाजर चीकू, कुछ ना कुछ है, देख लेना है कौन क्या है, आम चीकू गाजर क्या बन रहा होगा इससे। जैसे आम से तो आमेर, अच्छा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़,
अच्छा ये 3 है, ठीक है ठीक है। हाँ बच्चे क्रिएटिव है। याद कर रखे हैं? तो बच्चे कितने क्रिएटिव है, मतलब क्या ट्रिक बने यहाँ चिक्कू गाजर।